अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद शुजात। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट चैप्टर 5 पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जो हमें बताता है उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन का जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली चीज जो आपने देखनी होती है कि जो हमें एक रैशनल फ्रैक्शन दी गई है, क्या वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अगर तो वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो हम डायरेक्ट उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती। सबसे पहले हमें उसे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके उसको रिड्यूस करना पड़ता है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, देन जाकर हमें उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने को मिलती है। आइए इसी चीज को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। ऊपर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक फैक्टर की बात हो रही। 3x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। न्यूमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है, डिनोमिनेटर में देखें x माइनस 2 x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। हम मजीद इसको पेयर में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। हमने इसकी यहां पे फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन के बाद हमने इसको 2 पेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। x माइनस 2 हमारे पास पहले था, इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास x प्लस 5 और x प्लस 2। अब हमने देखना है कि क्या ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। नीचे देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, न्यूमिनेटर में हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अगर हम इन तीनों लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो नीचे हमारे पास जो पावर बनती है डिनोमिनेटर में वो x की पावर 3 बनती है और ऊपर हमारे पास x की पावर 2 है। इट मींस कि अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को डायरेक्ट सॉल्व हम कर सकते हैं। तो वही हमने काम किया कि ये जो नीचे लीनियर फैक्टर्स होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है कि नीचे जितने भी लीनियर फैक्टर्स हो उनको उनके सम में चेंज कर दो एक सीक्वेंस के साथ, a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 5 प्लस c ओवर x प्लस 2। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एलसीएम लिया, तीनों को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि तीनों लीनियर फैक्टर्स डिफरेंट है। x माइनस 2 भी डिफरेंट है, x प्लस 2 और x प्लस 5। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 रह जाएगा। जब हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 से कैंसिल, बाकी हमारे पास दो लीनियर फैक्टर रहते हैं x प्लस 5 और x प्लस 2। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। उसके बाद b आ जाए, b के साथ जब इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास दो लीनियर फैक्टर बच जाते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है x का स्क्वायर माइनस 4। उसके बाद c के नीचे x प्लस 2 है, x प्लस 2 से कैंसिल, बाकी हमारे पास ये दो लीनियर फैक्टर बच जाते हैं x माइनस 2 और x प्लस 5। जब इन दो लीनियर फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये एक चीज आती है x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है वो मेथड भी आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि a की वैल्यू फाइंड करने के लिए x माइनस 2 को पुट करना है 0 के, यहां से x की वैल्यू आपने निकालनी है जो कि 2 आई है। इस x की वैल्यू को इस पूरे फैक्टर्स के अंदर आप अप्लाई कर दो। जब हमने पूरे फैक्टर्स में x की वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो a की वैल्यू आती है वो आती है माइनस 1 ओवर 28। सिमिलरली आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको x प्लस 5 को पुट करना पड़ेगा 0 के इक्वल, यहां से x आता है माइनस 5। अब जो x की वैल्यू माइनस 5 आई है इसको आप दोबारा पुट करो इन फैक्टर्स में, जहां जहां x है वहां माइनस 5 पुट करें तो हमारे पास जो b की वैल्यू आती है पुट करने के बाद, क्योंकि a की वैल्यू तो अल्टीमेटली हम पहले निकाल चुके हैं तो यहां a क्या होगा 0 होगा, और जहां x है वहां हम पुट करेंगे, c भी 0 आ गया और फाइनली हमारे पास जो b की वैल्यू आती है वो 30 ओवर 7 आती है। अब c की वैल्यू निकालने के दो मेथड है, बट ये वाला कोफिशिएंट कंपेयर करने वाला मेथड जो है वो इजी है एज कंपेयर टू अदर मेथड। अदर मेथड तो ये है कि जैसे हमने a की वैल्यू फाइंड की है या b की वैल्यू फाइंड की है, सिमिलरली आप c की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करके, बट हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने उसके कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए, या x c के साथ x स्क्वायर था जो बड़ी पावर वाला वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट आपने कंपेयर करना होता है।
तो इधर देखिए, इधर भी एक्स स्क्वायर था, उसका कोफिशिएंट है 3, तो हमने 3 मेंशन किया, लिख लिया। उसके बाद इधर ए के साथ भी एक्स का स्क्वायर है, बी के साथ भी एक्स का स्क्वायर है, ए और बी भी हमने लिख लिया। क्यों? क्योंकि ए और बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। दोनों की वैल्यूज यहां पे पुट की, यहां पे हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम इसका आता है 28, क्योंकि 28 पे 7 डिवाइड हो जाता है। जब एलसीएम लिया तो फाइनली हमारे पास जो सी की वैल्यू आती है वो -5/4 है। अब ये तीनों वैल्यूज ए, बी और सी इस इक्वेशन फर्स्ट में आपने पुट करनी है, और ये तीनों वैल्यूज हमने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट की। यहां तक आपका स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह बाकी जितने भी क्वेश्चन हुए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।